Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and this is the 17th session in the series of Bihar Fact File. So, what is Bihar Fact File? So, Bihar Fact File is a daily Bihar specific current affair program. ठीक है, जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, विच इज क्रुशियल और इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस. ठीक है, prelims as well as mains and other exams which are being conducted by Bihar government like Bihar Police and all. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आप फर्स्ट न्यूज जो आज हम देखेंगे वो क्या है, तो आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016. ठीक है, इसको हमने पहले भी कवर किया है. ठीक है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप एक बार खुद से जाके देखेंगे. जो इसी वाले सेशन में जो बिहार फैक्ट फाइल है, पिछले लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो हमने ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कवर किया है. तो कब की है? 2016 की है. बेसिकली स्टैंप और रजिस्ट्रेशन ड्यूटीज में 100%, भूमि जो ट्रांसफर है उस पर 100% का रिबेट दिया जा रहा है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 ईयर्स के लिए 100% की छूट दी जा रही है. ठीक है, SGST पे 100% की छूट, जो स्टेट गवर्नमेंट की GST होती है उस पर 100% की छूट है. इंटरेस्ट में 12%, 10% की इस तरह से छूट है. तो वो यही सारी चीज़ें हैं. ठीक है, किस तरह से इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ये कर रही है. ठीक है, तो आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा कि ये जो निवेश प्रोत्साहन नीति है कब की है, तो 2016 की है. थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स ये और ये 5 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे. ठीक है, रखिए, मेंस में भी जब लिखेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा. 4 महीने हैं आपके प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, और उसके 2 महीने बाद ही मेंस है. तो मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा. आप सबको पता है कि 3 पेपर्स हैं आपको देने हैं, GS1, GS2 और एसए. ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग है. तो इन 900 नंबर्स में आपको यहीं पे अपना टोटल परफॉर्मेंस दिखाना है. तो इसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए. तो आपके पास इतना डेटा तो कम से कम होना चाहिए कि आप ये जो 3 है, GS1, 2, 3, इन तीनों के लिए सेपरेट एक जो है कॉपीज बना के रखें अभी से. और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, GS1, GS2 सिलेबस देखिए, उसको नोट करते हुए जाइए. जैसे करंट अफेयर वाले पॉइंट्स यहाँ पे हैं. ठीक है, और इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स यहाँ पे हैं. तो ये जो करंट अफेयर के भी पॉइंट्स हैं इकोनॉमी ज्योग्राफी में जाएंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से आप नोट्स बना के रखें, बहुत हेल्पफुल होगा, बिलीव मी. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़. इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि ये आप जो देख रहे हैं इन्वेस्ट बिहार, तो समिट होती है ज़्यादातर पटना में होती है, निदेशालय में, पटना निदेशालय में. हर बार, इस बार भी हुई थी कॉन्क्लेव समिट पटना में ही हुई थी. कुछ ना कुछ लॉन्च किया जाता है. तो इस बार तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन 2022 वाली जो समिट थी इसमें 2 और पॉलिसीज लॉन्च की गई थी. वो कौन कौन सी थी? आपकी लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी. टेक्सटाइल पॉलिसी क्यों लॉन्च की गई है 2022 में? 2022 की पॉलिसी, लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी पूछे तो कब की है? 2022 की. इसमें भी रिबेट से थी. तो आप सबको पता है कि 2021 में PM मित्रा स्कीम लॉन्च की गई थी. अब PM मित्रा स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, ये आप लोगों का काम है, कमेंट में बताइए. चलिए नेक्स्ट. ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन नहीं यहाँ. क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में कवर किया जा चुका है, पिछली क्लासेस में. ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइम, ये मुख्यमंत्री CM फिशरी जो सेलिंग वाला है, जो सेलर्स हैं उनको अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन, मतलब बेचना, स्कीम है. ठीक है, ठीक है, सेलिंग स्कीम है, CM फिशरी सेलिंग स्कीम है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली 25,000 रुपीज़ का टोटल किट दिया जाएगा. किसको? फिश सेलर्स को. फिश सेलर्स को, जो स्टेट के सेलर्स हैं जो मछली बेच रहे हैं उनको. और कितने जिलों के? तो 21 जिलों के. ठीक है, 21 जिलों को ये जो 25,000 की 25K की किट दिया जाएगा. और इस किट पे 70% का रिबेट दिया जाएगा. कितने का रिबेट? ठीक है, तो ये 25,000 का 70% निकालिए तो कितना हो गया? वो जितना 70% निकाल के जो 30% है वही पेमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम. और ये किया क्यों जा रहा है? ताकि हाइजीन मेंटेन रहे. आप देख रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में मछली विक्रेताओं को मत्स्य विपणन किट दिए जाएंगे. ठीक है, तो उसका मतलब वही है. पटना जिले के लगभग 200 मछली विक्रेताओं को ये किट दी जा रही है. किट में मछली विक्रेताओं को छतरी, स्टेनलेस स्टील स्क्रबर, तराजू, बटखरा, तारपोलिन, शीट प्लेटफॉर्म, प्लास्टिक बाल्टी, फाइबर शीट टब, ये सारी चीजें दी जा रही हैं बेसिकली ताकि गंदगी कम हो, स्वच्छता मेंटेन रहे. दिस इज द मेन कॉज. और सो अब आपको सेंट्रल लेवल पे भी एक स्कीम जाननी होगी. ठीक है, आपको ये फिशरी डिपार्टमेंट ना डिफरेंट स्कीम चलाता है बिहार की, लगभग 6 से 7 स्कीम्स हैं. एक बार इसको भी विजिट करिए, ये वेबसाइट है. वेबसाइट पे आपको खोलते ही सारी स्कीम्स वाले सेक्शन में जाएंगे, सारी स्कीम्स दिख जाएंगी. 2 इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे ये जो 6 स्कीम्स है ना,
छयों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके एक बार आप जरूर देखें। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ाते ही आ रहे हैं, पिछले जो 17 लेक्चर्स हैं इनमें काफ़ी स्कीम्स कवर की जा चुकी हैं, लेकिन एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में। तो कब लॉन्च की गई थी पीएम मत्स्य संपदा योजना? तो ये 2020 में लॉन्च की गई थी सबसे पहली बात, ठीक है। तो पीएम टू लॉन्च, ये तब की न्यूज है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन 10 सितंबर 2020, ठीक है। कब? 10 सितंबर 2020। और इसी के साथ ई गोपाल ऐप भी लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है ये, एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स था, ठीक है। पीएम ऑल्सो लॉन्चेस सेवरल अदर इनिशिएटिव इन द फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स इन बिहार, ठीक है। तो ये देखिए उस समय जबकि नेशनल न्यूज थी, बिहार का नाम आया, ठीक है, इसी के साथ में। तो वो फिशरी वाला जो डिपार्टमेंट है उड़ीसा बिहार में काफ़ी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो नेशनल लेवल भी, उससे नेशन की जो स्कीम्स हैं वो भी इंस्पायर्ड हैं। तो आपको वहाँ पे रिफर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल डिजिटली लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। और ई गोपाल ऐप, ठीक है। तो दोनों पता है ई गोपाल ऐप क्या है, मार्केट प्लेस है कि ब्रीड्स कहाँ पे अच्छी मिल रही है, कैसी ब्रीड्स है, कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए। अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है, इंफॉर्मेशन पोर्टल है, ठीक है। तो मत्स्य संपदा है क्या? इज अ फ्लैगशिप स्कीम फॉर द फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन द कंट्री विद एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,050 करोड़ फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो 2024-25 तक इसका, 2020 से 2025 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज रखा गया है। उसके लिए बजट है 2050 करोड़, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आता है, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये क्या है, तो आपका एक अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं फिशरीज से रिलेटेड वो इसमें क्लब हो जाएंगे, ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन, तो ये प्रोहिबिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर बिहार की बात आती है। तो ये आज की न्यूज है जो कि कवर की गई, ठीक है। मद्य निषेध उत्पादन निबंधन, तो कब प्रोहिबिशन लागू किया गया था बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2016 से प्रोहिबिशन यानी जो अल्कोहल पे बिक्री बंद की गई है, ठीक है। और ये द बिहार एक्साइज एक्ट 1915 में अमेंड करके बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया था, ठीक है, 2016 लाया गया था। और रिसेंटली इसको फिर से अमेंड किया गया है 2022 में, ठीक है, फिर 2023 में। 2022 में अमेंड किया गया था तो पनिशमेंट्स को थोड़ा सा लिनिएंट किया गया था, और 2023 में भी यही किया गया है। 2023 में जो व्हीकल सेज होता है, व्हीकल सेज होता है जिसमें अल्कोहल मिलता है, तो पहले क्या था कि जो उसका टोटल वैल्यू होती थी व्हीकल की, रजिस्ट्रेशन वैल्यू की जो होती थी उसका 50% पे करना पड़ता था। अब इसी को घटा के कितना कर दिया है, 10% कर दिया है, ठीक है। और 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो वो कितने साल जेल में रहेगा, कितना जो है वो टोटल पनिशमेंट का वो कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें। और ये किया क्यों जा रहा है, कम करना क्यों वो किया गया है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन इज कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 2018 में 45,742 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए, ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पुलिस डिस्पोजल ऑफ केसेस 45,800 इन्वेस्टिगेशन के लिए किया गया, डिस्पोज 32,800, पेंडिंग 12,961। लेकिन अगर वहीं पे आप पेंडिंग देखेंगे कोर्ट्स में तो 31,000, पुलिस के पास इतने 12,000 के आसपास पेंडिंग रहे, और पुलिस ये कोर्ट्स में 31,000 पेंडिंग केसेस रहे। तो वही चीजें आप देखेंगे कि 2020 में भी लगभग वही था, 1,14,051 केसेस लगभग पेंडिंग है। कब? 2020 में 1,14,000 के पास कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये एक बर्डन बनता जा रहा है, ठीक है। नाउ स्टेटस ऑफ पर्सन अरेस्टेड अंडर 2016 एक्ट, ठीक है। तो मेल फीमेल ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे आप कैसे कैसे है। एक बार ये चार्ट जरूर फॉलो करेंगे, इस चार्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उतना डिटेल में यहाँ पे तो नहीं बताई जा रही, लेकिन इसको एक बार आप लोग स्वयं देखेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो यही है, क्या क्या है, एक्ट एक्साइज पनिशमेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ लिकर। द बिल इंस्टेड एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब सर्टेन पेनल्टीज फॉर दिस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो ये क्या क्या है, द बिल सीक्स टू अमेंड द बिहार प्रोहिबिशन एक्ट। The act enforces to complete prohibition of liquor intoxicant in Bihar, ये तो पता है। The bill seeks to expedite trials under act and shift focus
फ्रॉम पर्सन कंज्यूमिंग एल्कोहल टू इलीगल सप्लायर्स और ट्रेडर्स। ठीक है, पर्सन से ज़्यादा किस पे, इलीगल सप्लायर्स और ट्रेडर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टर थोड़ा सा इनका वो ले जाने के लिए इसको अमेंड किया गया है। दिस एनालिसिस हैज़ बीन रिटन बेस्ड ऑन द कॉपी ऑफ द ई बिल सर्कुलेशन बेसिकली। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अभी एक जो है सर्वे भी करवाया था जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बिहार की, किसके थ्रू, बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। और सर्वे करवाया किसने था, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें पाया गया कि सिर्फ ये जो है 4.39% को छोड़ के, ठीक है, मतलब 100% में से 4.39% लोग प्रोहिबिशन के बाद शराब पिए हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, लगभग 95-97% लोग दारू नहीं पीते हैं बिहार में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यही सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं ना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST उद्यमी योजना। ठीक है, तो ये क्या है, कुल परियोजना लागत का जो प्रति यूनिट है, कोई यूनिट लगाई जा रही है स्टार्टअप यूनिट, उसका अधिकतम 10 लाख का 50%, जो 10 लाख, मतलब कोई यूनिट आप स्टार्टअप लगा रहे हो तो इसमें जो है ग्रांट मिलेगा 10 लाख पे 50%, यानी 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, विशेष प्रोत्साहन मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, बस यही है। ठीक है, अधिकतम 10 लाख। आप 1 करोड़ का प्लांट लगाओगे तो उससे मतलब नहीं है, अधिकतम 10 लाख पे 50% की सब्सिडी देगी बिहार गवर्नमेंट, सिर्फ SC/ST को, ये ध्यान देना। नाउ आम महोत्सव आप सबको पता है पटना में मनाया गया 16 से 18 जून। कब से कब, 16 से 18 जून हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल शो केसेस होते हैं इसमें आम महोत्सव में, बस यही है। तो कब, दिनांक 17 जून, तो ये भी डेट भी पूछ सकता है, तो 16 से 18 जून तक मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो GI टैग बिहार के इंपॉर्टेंट फेमस आम है उसमें जर्दालू है, आप सबको पता है कहाँ का है, भागलपुर का है। ठीक है, जर्दा वेस्ट चंपारण, कृष्णा भोग ऑफ मधुबनी, ठीक है, कलकुटिया ऑफ दरभंगा, बम्बैया ऑफ सीतामढ़ी। ठीक है, तो बेसिकली यही 2-3 हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौसा बक्सर का ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंगो वैरायटीज के नाम याद रखिएगा, खासकर जर्दालू का। नेक्स्ट, ठीक है, अब जल्द सुलझेंगे साइबर अपराध के मामले। ठीक है, तो बेसिकली FSL बिल्डिंग में जो है चौवाल जो है साइबर थाना बनाया गया है, FSL बिल्डिंग जो पटना में है, और पूरे बिहार में 44 पुलिस थाने रेल सहित बनाए गए हैं। कौन से, साइबर थाने। ठीक है, 44 साइबर थाने पूरे बिहार में बनाए गए, ये ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही। नाउ हर घर बिजली योजना, काफ़ी न्यूज आई इसकी। तो 15 अगस्त 2012 को ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में हर घर बिजली पहुंचाने की घोषणा की थी, स्कीम नहीं लॉन्च की थी, ये जान लीजिए। तो इस स्कीम के बारे में पूरे जानते हैं। तो ये घोषणा की थी कब, 2012 में। 1 नवंबर 2012 को बिहार राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन होता है, यानी फिर से रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, साल 2015 में 7 निश्चय पार्ट 1 लॉन्च किया जाता है, और इसी के तहत हर घर बिजली योजना का शुरुआत होता है या नींव रखी जाती है। ठीक है, कब, 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत 2015 में। ठीक है, ये घोषणा कब की थी हर घर बिजली पहुंचाने की, 15 अगस्त 2012 को। 1 नवंबर 2012 को बोर्ड की बिहार राज्य बिजली बोर्ड और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बनाई जाती है। 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत 2015 में हर घर बिजली योजना की शुरुआत की जाती है। अब तक बिहार के 38 जिलों के 39,037 गाँव तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। ठीक है, तो ये है इसके साथ। ऊर्जा के क्षेत्र में लंबी छलांग, ये नई मतलब अलग से पेपर में आया है। बिहार में टोटल जो डेवलपमेंट हुआ है 2015 से अब तक इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश के, तो पूरे देश में वृद्धि के साथ बिहार पूरे देश में 474% के साथ आगे बढ़ा है। मतलब इतना ज़्यादा बिजली ज़्यादा हुई है पूरे देश में, लगभग 60% के आसपास है, और बिहार में 474% है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ बिजली आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता में हुई वृद्धि। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 5-6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे होती थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 22 घंटे, 23-24 घंटे ये रहने लगी। साल 2005 में ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 45 थी, जो अभी 158 हो गई। तो बेसिकली वही क्या क्या है इस समय बिहार में वो, तो ये एक बार आप अपने PDF में देखेंगे, यहाँ उतना ज़्यादा बताना वो सही नहीं। लेट्स, तो अभी क्या है योजना अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 33 किलोवाट, 11 किलोवाट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ही नहीं, ना तो आपके मेंस के लिए ना तो आपके प्रीलिम्स के लिए। चलिए, तो इनको तो सब लोग जानते होंगे आप सारे लोग। ठीक है, क्या नाम है इनका, मनीषा रानी। बेसिकली ये किस में सेलेक्ट हुई है, तो बिग बॉस 2 में, बस इतना है। टिकटॉक स्टार हैं मनीषा रानी। नाउ
विष्णु प्रभाकर सम्मान या अवार्ड, ठीक है, अवार्ड दिया जाता है, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो लिटरेचर के लिए बिहार के, कहाँ के हैं ये, पूर्णिया के हैं बेसिकली, कमलेश कमल को दिया गया है, ठीक है, कमलेश कमल को। लिटरेचर के लिए बिहार के पूर्णिया को, बिहार के जो पूर्णिया के रहने वाले हैं कमलेश कमल को विष्णु प्रभाकर अवार्ड दिया गया है फॉर लिटरेचर। इनकी बुक है ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, इसके लिए नहीं दिया गया, दिस वाज वन ऑफ द फेमस बुक, ठीक है, तो ये इसलिए रखा गया। ऑनर वॉज गिवन टू गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, वाई, ठीक है, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा कौन देता है, तो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा जो दिल्ली की है, एंड विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नोएडा का, ये दोनों मिलके देते हैं। कमलेश कमल बिहार के विष्णु प्रभाकर अवार्ड से लिटरेचर के लिए सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। और लोग हैं 3-4 लोग, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पढ़ना होगा तो आप देख लेंगे, लेकिन ये बिहार स्पेसिफिक न्यूज है, तो और 4-3 लोगों को और मिला है इनके साथ में, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। चलिए, नाउ 125 क्रोकोडाइल्स, सुसुरी भी कहते हैं इसको, ठीक है, हैज्ड वन आफ्टर अदर इन वीटीआर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, मतलब अंडों से बाहर निकले हैं, ये आपको फिगर्स दिख रहा होगा, ठीक है, अंडों से बाहर निकले हैं 125 क्रोकोडाइल्स की हैचिंग हुई है, और ये बाहर निकलने हैं कब, ऑन वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को इनको किसमें, गंडक रिवर में छोड़ दिया गया है, गंडक रिवर में छोड़ दिया गया है, ठीक है। क्रोकोडाइल वर्ल्ड, ये क्रोकोडाइल्स की बात करें, इसको घड़ियाल कहते हैं हम पॉपुलरली, ठीक है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस इसका, ठीक है। तो इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली यही हैबिटेट है, ठीक है। प्राइमरी हैबिटेट क्या है, चंबल रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और सेकेंडरी में घाघरा गंडक गिरवा उत्तर प्रदेश की, रामगंगा उत्तराखंड की, और सोन रिवर ऑफ बिहार की। तो 2-3 रिवर हैं बिहार की जिसमें पाए जाते हैं, तो गंडक उसमें से एक है। बेसिकली चंबल के बाद गंडक इज द, चंबल रिवर के बाद गंडक इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ घड़ियाल्स, ठीक है, इन इंडिया। व्यास में भी कंजर्वेशन किया जा रहा है, लेकिन अगर चंबल की बात करें तो चंबल के बाद ये गंडक आपका दूसरा है। 2016 में बेसिकली यहाँ पे दर्जन के आसपास थे, लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है 2023 में लगभग 500 घड़ियाल हैं यहाँ पे गंडक रिवर में, इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए, पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ क्लीन रिवर वाटर। कंजर्वेशन इफर्ट में कुकरेल, जो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ में बनाया गया है, काफी न्यूज में था, कुकरेल लखनऊ में, और नेशनल चैम्बल सेंचुरी घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। तो इतना ही, 3 तरह के जो है आपको क्रोकोडाइल्स इंडिया में पाए जाते हैं, एक तो मगर होता है, दूसरा घड़ियाल है, तीसरा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।